Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is conversation. This is the last chapter of our book. Conversation हम कैसे करते हैं, वार्तालाप एक दूसरे से कैसे बातचीत करते हैं, इनिशिएट करते हैं, ये सीखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो डेफिनेशन क्या है, कन्वर्सेशन क्या है? एक इनफॉर्मल टॉक है, फॉर्मल नहीं जो हम प्रिंसिपल टीचर से कर रहे हैं. इनफॉर्मल टॉक है दो पर्सन्स के बीच में या दो से ज़्यादा पर्सन के बीच में. इट मे बी अ डिस्कशन ऑन एनी टॉपिक, किसी भी टॉपिक पे हम डिस्कस कर सकते हैं, कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं या जवाब दे सकते हैं. तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच अनौपचारिक बातचीत को वार्तालाप कहते हैं और यह किसी विषय पर चर्चा के रूप में हो सकती है या फिर प्रश्न और उत्तर के रूप में भी हो सकती है. तो वार्तालाप के दौरान प्रश्नों का उत्तर देते समय ध्यान रखिए कि भाषा शुद्ध, सरल और सहज होनी चाहिए जो दूसरे को समझ में आ पाए, और वाक्यों को संक्षिप्त रूप में प्रयोग किया जा सकता है. छोटे छोटे वाक्यों के रूप में ही जवाब दें. जैसे व्हाट इज़ योर नेम, तो मैडम माय नेम इज़ अंशिका, मेरा नाम अनिष्का है. अनिष्का मैडम प्रेफर्ड, तो अनिष्का मैडम ने क्या कहा, अच्छी बात है. नाउ अब रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन. हम यहाँ पे कुछ कन्वर्सेशन पढ़ते हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम टेबल, ये कन्वर्सेशन है कि टाइम टेबल क्यों ज़रूरी है. सो तन्वी, रमन कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन टॉपिंग द क्लास अगेन. तन्वी ने क्या कहा, रमन कक्षा में फिर से टॉप करने के लिए शुभकामनाएं. नाउ रमन क्या कहता है, थैंक यू तन्वी, तो धन्यवाद तन्वी. नाउ नेक्स्ट, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू आस्क यू अबाउट द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस. तन्वी कहती है कि मैं आपसे आपकी सफलता का रहस्य हमेशा से पूछना चाहती थी. तो रमन, आई ऑलवेज स्टडी रेगुलरली, मैं हमेशा रेगुलर पढ़ाई करता हूँ. दिस इज़ द ओनली सीक्रेट, यही एक सीक्रेट है. आई हैड प्रिपेयर्ड अ स्टडी टाइम टेबल, मैंने एक पढ़ने के लिए टाइम टेबल भी बनाया है. देन आई डिवाइडेड माई सिलेबस इनटू पार्ट्स, और अपने सिलेबस को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके एंड एवरी डे स्टडीड दम एज पर माई टाइम टेबल, और मैं अपने टाइम टेबल के अनुसार रोज उसे पढ़ता हूँ. तो मैं हमेशा नियमित रूप से पढ़ता हूँ, यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों. अगर आप किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंट है, रेगुलर कुछ चीज़ पढ़ पा रहे हो, भले ही वो रेगुलर 2 घंटा हो लेकिन वो रोज़ हो, तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हो. तो यही रहस्य है. मैंने एक पढ़ाई का एक टाइम टेबल बनाया था, फिर अपने पाठ्यक्रम को भागों में बांटा और उन्हें प्रतिदिन अपने टाइम टेबल के अनुसार पढ़ा. तो तन्वी, डिड यू एवर हैड एनी प्रॉब्लम इन फॉलोइंग द टाइम टेबल, क्या कभी आपको टाइम टेबल में समस्या आई है उसको फॉलो करने के लिए. तो रमन, यस सम टाइम, कभी बार आ जाती है, बट आई मैनेज द रिमेनिंग पार्ट ऑन द अदर डेज, लेकिन अगले दिन मैं उसे पूरा करता हूँ. तो हाँ, कभी कभी, लेकिन बाकी दिनों में बचे हुए भाग पूरे कर लिए. नाउ तन्वी, दैट्स वेरी गुड, दिस ईयर आई ऑल्सो मेक अ स्टडी टाइम टेबल. तो तन्वी कहती है इस साल मैं भी अपना टाइम टेबल बनाऊंगी और आई होप दैट आई ऑल्सो विल हैव अ गुड परफॉर्मेंस, और मैं ऐसा होप करती हूँ कि मैं भी शायद अच्छा परफॉर्म कर पाऊँ. तो यह तो बहुत अच्छा है, इस साल मैं भी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाऊंगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं भी अच्छा प्रदर्शन करूँगी. नाउ रमन, डेफिनेटली यू विल, तुम अच्छा करोगी. द टाइम टेबल विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प, टाइम टेबल से बहुत मदद मिलती है. तो आप सब भी अपना टाइम टेबल बनाइएगा, बिल्कुल आप करोगी, टाइम टेबल आपकी बहुत सहायता करेगा. सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सजेशन, इस सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेव वाटर सेव लाइफ, पानी बचाओ जीवन बचाओ. पानी बचाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. हम अभी पानी का महत्व नहीं समझ पाते और बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट करते हैं, बट नेक्स्ट जनरेशन के लिए ऐसा भी हो सकता है कि पानी ही ना मिले. तो पानी बचाना बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो टीचर, टुडे आई विल टेल यू अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर. टीचर क्या कहती हैं, आज मैं आपको पानी की उपयोगिता के बारे में बताऊंगी. सो नाउ नेक्स्ट, मैम वी नो दैट वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. तो नीतू कहती है मैम हमें पता है कि पानी एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक साधन है, नेचर से गिफ्टेड है ना. सो टीचर, यस यू आर राइट नीतू, बट स्टिल मैनी ऑफ अस मिसयूज इट. तो टीचर बोलती है कि हाँ आप बिल्कुल सही हो, लेकिन फिर भी हम में से बहुत लोग इसका दुरुपयोग करते हैं. तो नीतू, हाउ मैम, कैसे करते हैं मैम, नीतू पूछती है. तो टीचर, सम पीपल लीव द वाटर फ्लोइंग इन द वॉश बेसिन, वॉश बेसिन में हाथ धोते वक्त नल चालू छोड़ देते हैं. वाइल ब्रशिंग देयर टीथ, जब हम टीथ ब्रश करते हैं. तो कुछ लोग दांतों में ब्रश करते समय वॉश बेसिन का पानी खुला छोड़ देते हैं. नाउ अमन, देन व्हाट शुड बी डन, तो क्या करना चाहिए. तो टीचर बोलती है वन
शुड फिल अ मग विथ वाटर एंड टर्न ऑफ द टैप। एक मग को पानी से भर लीजिए और टैप बंद कर दीजिए। तो एक मग में पानी भरना चाहिए और नल बंद कर देना चाहिए। नाउ रोहित, यू आर राइट मैम, इन दिस वे वी कैन सेव अ लॉट ऑफ वाटर। सो आप सही हैं मैम, इस तरह हम बहुत सारा पानी बचा सकते हैं। नाउ टीचर, यू नो दैट सम पीपल टेक बाथ सिटिंग अंडर द टैप। और फिर वो बताती हैं कि कुछ लोग नल के नीचे बैठकर नहाते हैं। इन दिस वे मोर वाटर इज़ वेस्टेड, बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होता है। तो आपको पता है कि कुछ लोग सीधे नल के नीचे बैठकर स्नान करते हैं और इस तरह पानी व्यर्थ होता है। तो फिर नीतू बोलती है, देन व्हाट शुड बी डन टू सेव वाटर मैम, पानी बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो नीतू, तो पानी बचाने के लिए क्या करना चाहिए मैम। टीचर, वी शुड यूज़ अ बकेट टू टेक अ बाथ, हमें एक बाल्टी से पानी भर के फिर नहाना चाहिए। सेव वाटर सेव लाइफ, इस तरीके से हम पानी भी बचा सकते हैं और जीवन भी। हमें स्नान के लिए बाल्टी का प्रयोग करना चाहिए। पानी बचाओ जीवन बचाओ। सो चिल्ड्रन, यस मैम, जी हाँ मैम। नाउ नेक्स्ट यू हैव अ बेसिक एक्सरसाइज पार्ट जो आप खुद से कर सकते हो। ये कन्वर्सेशन है। हाउ आर सम कन्वर्सेशनल क्वेश्चंस फॉर डेली यूज़, कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ योर नेम, तो आप अपना नाम लिखिए। माई नेम इज़ दिस। व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, तो माई फादर्स नेम इज़ दिस। व्हाट इज़ योर मदर्स नेम, सो माई मदर्स नेम इज़ दिस। व्हाट इज़ योर फादर, आपके फादर करते क्या है, सो माई फादर इज़ अ डॉक्टर और इंजीनियर। वेयर डू यू लिव, सो आई लिव इन दिल्ली। आप कुछ भी लिख सकते हो। हाउ मैनी ब्रदर्स डू यू हैव, आपके कितने भाई हैं, सो आई हैव 2 ब्रदर्स। हाउ मैनी सिस्टर्स डू यू हैव, सो आई हैव 1 सिस्टर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर स्कूल, सो माई स्कूल नेम इज़ दिस एंड दैट। Which class do you read in, so I read in class 2 or class 4 or class 7. Now when do you go to school, so I go to school at 7 o'clock. Who is your principal, my principal is SK Sharma. Whatever. How many students are there in your class, so in my class there are 40 students. Who is your class teacher, my class teacher is Miss Mehna, Miss Neetu. Anything. How are you, आप कैसे हो, so I am fine. Who is your best friend, my best friend is Gaurav. Which game do you like most, so I like most volleyball. How old are you, I am 10-year-old, 11-year-old, whatever your age is. When do you worship, I worship in the morning. Or what is your hobby, my hobby is to play cricket or anything else, whichever is your, reading books, cooking. How do you help your younger brother, I help him during his studies time or in his homework. तो आप अपने होमवर्क में भी उसकी मदद करते हो। I help my brother in his homework. Now teachers may frame some more question for practice. और मैं आपको और भी क्वेश्चंस दे सकती हूँ कि आप किस टाइम पर पढ़ते हो, व्हाट इज़ योर टाइम टेबल, विच टाइम टेबल यू फॉलो, और व्हेन इज़ योर एग्ज़ाम, व्हेन यू आर गोइंग टू प्ले, और कब आप टीवी देखते हो। ऐसे बहुत सारे जो हैं क्वेश्चंस आप खुद से भी फ्रेम करके उनके आंसर्स दे सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। ये सारे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनके आंसर्स आपको खुद लिखना है क्योंकि ये आपके बारे में है, तो ये आप खुद ही लिखोगे, है ना। दिस पार्ट यू हैव टू डू इट बाय योर सेल्फ बिकॉज दिस इज़ ऑल अबाउट यू। ये सारे सवाल आपके बारे में ही पूछे गए हैं। सो हैव अ नाइस डे। थैंक यू क्लास।